आज की बात निफ्टी डेली चार्ट पर कि रूस और यूक्रेन का जो टेंशन चला है, इसमें निफ्टी इतना ही क्यों गिरा, यहीं से सपोर्ट क्यों ले गया, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। साथियों, मैंने पहले से ही ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन ड्रा कर रखा है और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कंसोलिडेशन फेज है, एक तरह से ये कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन है। जो हैंडल का जो डिजाइन हो जाता है वो कंसोलिडेशन के टाइप में, यानी सीधी रेखा जैसी हो जाती है और ये एक तरह से आई पैटर्न बनती है। यानी ये जो वैल्यूएशन है, ये एक्चुअल वैल्यूएशन निफ्टी की थी। यानी जब भी बियर केस आएगा, यानी बाजार जब इससे ऊपर जाने के बाद जब किसी वजह से गिरावट आएगी, यानी बियर केस जब आ जाएगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल होने वाला था जहां सपोर्ट ले सकती थी। ये पहले से डिक्लेयर था, यानी ये पहले से ही मानसिकता ऑलरेडी बन चुकी थी। ये जो अपसाइड मूव आप देख रहे हैं, इसमें कभी ना कभी रेजिस्टेंस तो आएगी ही। और ये जो एक्चुअल वैल्यूएशन पे जब निफ्टी पहुंच गई, तो जाहिर है कि एक्चुअल वैल्यूएशन का मतलब है कि उसकी असल ताकत, और असल ताकत के दम पे जब भी परफॉर्मेंस होगी तो उससे अपसाइड ही मूव होगी। और ये रेजिस्टेंस का लाइन हो जाता है जहां ये नेगेटिव पैटर्न भी बनती है। एग्जैक्ट इसी लाइन से इसमें गिरावट शुरू होती है, जो जेन्युइन गिरावट थी, किसी बाहरी दबाव या अंदरूनी दबाव अपने इकोनॉमी का कहीं से भी नहीं था, इसे गिरना ही था। फिर देखिए इसमें अपसाइड की मूवमेंट आती है। फिर बाद में आप देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन था, हालांकि वो प्रेशर रशिया और यूक्रेन का तो 7 महीने पुराना है, लेकिन एक्टिवेट जब हुआ ये फिलहाल नए फेज में, नए तरीके से, तो उसकी तारीख आपको याद होगी, 20 फरवरी को ओलंपिक एंड होता है चाइना में और उसके बाद 24 तारीख के आसपास से शुरुआत हो जाती है। जो आप देखेंगे कि ये जो डेट है, ये कैंडल रेड वाली, यहां से अटैक शुरू हो जाता है रशिया का यूक्रेन पे। और यहां से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई, हालांकि लोगों में बड़ी तरह की परेशानियां थी, मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली काफी लोग भयभीत हो गए और बाजार में गिरावट आ रही है ऐसा लोग सोचने लगे। लेकिन मैं नहीं मानता हूं, और मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी ऐसा नहीं मानते कि रशिया और यूक्रेन को लेकर के बहुत भारी गिरावट आई थी। खैर, ये गिरावट आई भी तो इसी जगह पे बुलिश पैटर्न बनती है, यानी इनगल्फ होती है बुलिश, और यहाँ से अपसाइड ही जाती है, जो स्पॉन्ज टाइप मॉर्निंग स्टार के रूप में जाती है। मॉर्निंग स्टार मीन्स अगर आप देखें, इसे एक कर देते हैं और इसे एक कर देते हैं और इसे एक कर देते हैं, ये मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन है। और इसे स्पॉन्ज टाइप मॉर्निंग स्टार कहते हैं, यानी इसमें गैप अप और इधर से गैप डाउन के हिसाब से और इधर से गैप अप के हिसाब से इसमें अपसाइड मूवमेंट आई है। और इसकी फ्रंट साइड देखिए, दोनों ही नेगेटिव पैटर्न हो गए, नेगेटिव सेलिंग वाली कैंडल हो गई। अब आप गौर करेंगे कि ये, खैर इसकी मैं व्याख्या बाद में करूंगा, फिलहाल इसे मैं शेयर कर लूं, यहीं पे सपोर्ट क्यों आया। तो ये आई पैटर्न थी जो एक्चुअल वैल्यूएशन वाली लेवल थी जहां सपोर्ट लेना ही था। और इसकी एक कंफर्मेशन और भी थी एक्चुअल वैल्यूएशन की, जहां कंटिन्यू रह गई है हमारी बुलिशनेस और हम इस सपोर्ट लेवल से नीचे नहीं आ सके। उसकी वजह भी आप देखें, जैसे देखिए कोविड पैंडेमिक की जो स्थिति थी, अगर आप इसकी डेप्थ को लेते हैं तो ये भी यहाँ तक पहुंचती है। चलिए इसे मैं क्लोन बना करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल वैल्यूएशन हम कैसे निकालते हैं। इसे मैंने सिर्फ इस लेवल पे इसे ज्यों का त्यों रख दिया। अब आप गौर करेंगे कि ये जो वैल्यूएशन आती है इसी लाइन पे आती है, जो ग्रीन डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, यानी ये एक्चुअल स्ट्रेंथ हो गई निफ्टी की, हमारे भारतीय इकोनॉमी की। तो ये हमें तभी गिरता हुआ दिखेगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था पे कोई डायरेक्ट चोट पहुंचे या हमारी परफॉर्मेंस किसी वजह से खराब हो जाए, तो यानी बहुत ही सीरियसली बियर केस आ जाएगा, तभी इससे नीचे हम जाएंगे। और इससे नीचे भी कैसे जाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं राउंड पैटर्न, फिर ये राउंड पैटर्न, ये डबल राउंड कहेंगे या एक कप विथ हैंडल उल्टा, ये भी आकार आप कर सकते हैं। इतनी डेप्थ तक की गिर जाएगी, यानी इस लेवल तक चली जाएगी। ये जो कप विथ हैंडल छोटी सी बनी है, जिसकी हैंडल आई पैटर्न हो जाती है, इस लेवल तक इसका आना तय है। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है दोस्तों। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस लाइन है वो कहां से आई है। तो आप देखेंगे मैंने पहले ही इसे बना रखा है। अभी आप गौर करेंगे, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये हमारा जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब बनी थी, यानी चुनाव का जो नतीजा आया था मई 2014 में, वो वाली कैंडल है। यानी ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के दम पे ये यहाँ तक गए थे। यानी यहाँ मोदी जब आ गए थे तो जाहिर तौर पे
वो अपने परफॉर्मेंस पे उनका निफ्टी मूव नहीं किया था, बल्कि पिछली सरकार की जो सामर्थ्य थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके आधार पे निफ्टी यहाँ तक गई थी, जो रेजिस्टेंस बन गई थी। तो हमने क्या किया कि ये जो डेप्थ बनी एक तरह से, हमने इसकी ये इनिशियल लेवल और ये जो टॉप लेवल बनी थी जहां से गिरावट शुरू हुई थी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दरमियान, तो हमने इन दोनों को मिला दिया, जो ऑलरेडी रे के रूप में पहले ही से बढ़ रही थी और निफ्टी कभी भी इसमें इंटर की ही नहीं इस रेंज में। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ये पहली दफे इसमें एंट्री हुई है, इसकी एंट्री हालांकि पहले हो गई होती अगर कोविड नहीं आई रहती तो एंट्री इधर होती है, तो एंट्री जब इधर हुई तो जाहिर है कि जब इस वैल्यूएशन पे इनका रेजिस्टेंस लाइन ऑलरेडी चला आ रहा था तो इसे छू करके इसे गिरना ही था, और यहीं पे लोग शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर में और अच्छी कमाई करते हैं। और इधर से जो कोविड पैंडेमिक के बाद जो हमारी डेप्थ बनी और उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन यहाँ तक पहुंची, तो जब गिरावट शुरू होती है तो जेन्युइन तरीके से थी, एक प्रॉफिट बुकिंग या बाजार में करेक्शन थी, ये भी देखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर किसी वजह से उठती जाती है, उसकी डिटेल व्याख्या अभी तो नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो रशिया और यूक्रेन के मामले में जो इतनी ज्यादा पैनिक हो गई है लोगों में, मैं ये नहीं उचित मानता हूं, क्योंकि रशिया पूरी दुनिया में कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में जाना भी नहीं जाता है, नहीं यूक्रेन की ऐसी स्थिति। हाँ, कुछ हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा भारतीय बाजार का है, पूरी दुनिया का इनसे जुड़ा हुआ है, और वो बहुत बड़ा पैमाना उनका नहीं है, और वो भी डायरेक्ट क्रूड पे उनका ज्यादा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, ये आई पैटर्न को आप नोट कर लें, आगे इसकी व्याख्या जरूर मैं करूंगा, और यकीन करिए आपको मैं इस सिलसिले में एक लंबी वीडियो बनाऊंगा जो उम्मीद है 20 मिनट तक का बन सकता है, और वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। ये फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।